ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने चर्चा की थी शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बड़े सुंदर संदेश दे रहे हैं। अपने जीवन के सबसे उत्तम जो लक्ष्य है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया था कि सबसे बढ़िया तरीका मनुष्य को चाहिए कि हर एक परिस्थिति में भगवान की लीलाएं सुने, भगवान की लीलाओं का गान करे, भगवान के नाम का श्रवण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे। और वो कहते हैं कि यही सबसे बढ़िया तरीका है व्यक्ति को भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति करने का। अब इस संदर्भ में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जनता की भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए वेदों के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार से इस अवस्था तक पहुंच सकता है कि उसकी प्रीति भगवान के प्रति जागृत हो जाए, उसकी भक्ति भगवान के प्रति जागृत हो जाए। तो इस पाठ जो है इसका अगर आप नाम देखेंगे भागवत के दूसरे स्कंद में, भगवान की साक्षात्कारता के लिए पहला कदम, मतलब ये अंतिम कदम नहीं है, पहला कदम। तो अब शुकदेव गोस्वामी लोगों की भलाई हेतु भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए पहला कदम हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो अगर हमें भगवान के नाम पर प्रीति है, भगवान के नाम पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम डायरेक्टली भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भागवत का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि भगवान का रूप है। वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है। तो अगर भगवान निराकार है तो वो क्या सोचते हैं, भगवान निर्गुण है, उसके अंदर में कोई गुण नहीं है। तो उन लोगों के लिए अभी भगवान के नाम में, भगवान के रूप में श्रद्धा जागृत नहीं हुई है। वो सोचते हैं कि भगवान का नाम जो है, जब भगवान का रूप ही नहीं है तो भगवान का नाम कहाँ से हो गया। भगवान का कोई नाम नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान की कोई इस प्रकार की लीलाएं नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार है। तो इस प्रकार के लोगों को
पहला कदम कैसे लेना चाहिए भगवान की तरफ, अब शुकदेव गोस्वामी इसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। देखिए, भगवान का जो भक्त होता है वो सब लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहता है। अब जिनके पास में विश्वास है, जिनके पास में भगवान के प्रति श्रद्धा है अपने पूर्व जन्मों के कारण या सत्संग के द्वारा, तो वो तो बड़े भाग्यवान हैं। वो तो डायरेक्टली भगवान के नाम का जप प्रारंभ कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है? अब उन लोगों के लिए शुकदेव गोस्वामी पहला कदम जो है बताते हैं। तो वो कैसे प्रारंभ करते हैं? वो कहते हैं कि हमें किस अवस्था में पहुंचना है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए, जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, कि समय आने पर, जैसे वेदों के अनुसार बताया गया है कि कम से कम जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तब उसे बाकी के जो आगे का जो समय है उसे अब आध्यात्मिकता में लगा लेना चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न सिस्टम इस प्रकार से हो गया है कि हम लोग जो है बड़े ही सुख शांति के साथ में आराम से अपने बस घर में ही लीन होना चाहते हैं। हमें ये वैदिक सभ्यता किस प्रकार से बनाई गई थी कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के पश्चात कम से कम बाद में तो आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करे, इस प्रकार से प्रगतिशील हमारी सभ्यता थी। लेकिन आज उस प्रकार से नहीं है। आज लोग जो है 50 साल के बाद भी उनके बेटे नौकरी पर लग गए हैं, उनका विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका मन जो है अपने परिवार भौतिक विषयों से बाहर ही नहीं आता है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो अन्यथा शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कम से कम उस समय में व्यक्ति को अपनी भौतिक आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। और जो भारतवर्ष में हमने देखे हैं, जो सुंदर और बड़े ही शुद्ध पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पर जा कर के उसे रहना चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं मथुरा है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, इस प्रकार के पवित्र धाम हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी पूर्ण होने के पश्चात में कम से कम 50 साल के बाद में उम्र में, जब उनके संतानों ने जो है सारी अब परिवार की जिम्मेदारी ले ली है, तब व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिकता के लिए अपना समय अब इन आध्यात्मिक प्रगति में लगाए। तो उसके लिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए अपना घर छोड़ करके अपने भौतिक परिवार आसक्तियों का त्याग करके उसे इन पवित्र स्थानों पर जा कर के रुकना चाहिए। अब परीक्षित महाराज ने भी त्याग कर दिया है सब कुछ, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आकर के बैठे हैं और भगवान की कथाओं में मन लगा रहे हैं। तो वही बताते हैं कि यही व्यक्ति को करना चाहिए कि पवित्र स्थान पर जाकर के उसे जो है वास करना चाहिए। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वहाँ पर जो पवित्र नदी बहती है वहाँ पर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान के ऊपर किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए वो अब धीरे धीरे बताना प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों का भगवान के नाम के अंदर में रुचि नहीं है, भगवान के नाम के श्रवण में रुचि नहीं है, उनके लिए वो बताते हैं उनको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी जो इंद्रियां जो अनेकों वस्तुओं के ऊपर, अनेकों विषयों के ऊपर लगी हुई हैं, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा ओम शब्द का उच्चारण करके अपनी इंद्रियों के विषयों से बाहर से अंदर की तरफ लाना चाहिए।
और उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, धीरे धीरे जब उसका मन एकाग्र हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन आ जाएगा, तब उसे क्या करना चाहिए, उसे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरण कमल से लेकर के ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। तो आज तो इस प्रकार का कार्यक्रम काफ़ी मुश्किल होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और विषयों से हमारे मन को खींच करके लाना और केंद्रित करना, केंद्रित करने के पश्चात मन के अंदर में भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान लगाना और भगवान के अलग अलग अंगों के ऊपर धीरे धीरे चरण कमल से लेकर के भगवान के सभी पूरे रूप के ऊपर ध्यान लगाना और बाद में पूर्ण रूप से समाधि में लीन होना। तो ये आपको पता होगा, ये जो है इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसके 8 अंग होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, तो आसना, धारणा, और इस प्रकार से धीरे धीरे अंत में क्या होता है, समाधि, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस होता है और इसमें त्रुटियां होने की बहुत चांसेस, बहुत ज़्यादा जो है जगह रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि, उन्होंने भी इसी प्रकार से ध्यान लगाया, लेकिन ध्यान लगाते लगाते इससे पहले कि उनका ध्यान पूर्ण रूप से समाधि में होता भगवान के चरण कमल के ऊपर, उस समय हम देखते हैं कि देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके अनुसार मेनका को भेजा गया और इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि, उनका जो है ध्यान भंग हो गया और बाद में मेनका के साथ में उनका संबंध हुआ। ये तो हमने वेदों के अंदर में देखा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी दिया जाता है, सौभर्य मुनि का उदाहरण भी दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल के अंदर में जाकर के इसी प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया, लेकिन उनका भी वहाँ पर ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने 2 मछली को जो है आपस में प्रीति करते हुए उन्होंने देखा, तो उनका मन भी जो है उस तरफ खिंच गया और नदी से बाहर आने के पश्चात अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने आप को जो है एक बड़े ही तरुण व्यक्ति में जो है बदल दिया और बाद में एक राजा की जो उसकी जो पुत्रियां थी, उनकी 50 पुत्रियों के साथ में जाके विवाह किया। तो ये भी हमने जो है वेदों के अंदर में देखा है। मतलब ध्यान योग इस समय में, कलयुग के समय में, जब हमारा मन बहुत चंचल है, मन बहुत विचलित होता है, मन बहुत उत्तेजित है कलयुग के अंदर में, इस समय में ध्यान योग जो है वो सही नहीं बताया जाता है। हमें वो फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए वेदों में ये जो है बड़े सुंदर प्रकार से बताया कि अलग अलग युग में, क्योंकि अलग अलग कंडीशन, अलग अलग परिस्थिति होती है, तो अलग अलग कार्यक्रम होता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान था, फिर द्वापरे परिचर्याया, बाद में त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ हुआ करते थे, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी प्रकार से उपासना होती थी। कलयुग में क्या बताया, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के नाम का कीर्तन करना। भगवान भी भगवत गीता में भी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे कीर्तन में लगे रहो। तो ये जो है सबसे बढ़िया तरीका कलयुग के अंदर में। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जो है आम लोगों के लिए भी बता रहे हैं कि भाई जिसका भगवान के कीर्तन में मन नहीं है, जिसका भगवान के नाम के ऊपर जप करने में, भगवान की लीलाओं में उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया है कि ठीक है, उसे जो है इस प्रकार से धीरे धीरे ध्यान लगाना चाहिए।
भगवान विष्णु के चरण कमल से लेकर के समाधि में उसे लीन होना चाहिए, बाद में उसे धीरे धीरे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो है बताया गया है। आगे जो है अब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हे शुकदेव जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि भगवान के ऊपर, उनके चरण कमल के ऊपर हमें इस प्रकार से ध्यान कैसे लगाना है, क्योंकि मन में हमें किस प्रकार के विचार के द्वारा भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाना है। अब इस विषय में ये भी बताया जाता है कि मंदिर में जाकर के, जो मंदिर में भगवान की जो मूर्ति होती है, जो सही प्रकार से जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार उस प्रकार से, क्योंकि भगवान जो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसे हम देख सकते हैं। अब भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मट्टी से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई उस प्रतिमा में अगर भगवान प्रकट हो जाएं तो हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान के लिए तो कोई अंतर नहीं है। भगवान, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है, तो वो बेहतर बताया जाता है कि कम से कम मंदिर में जाकर के भगवान के सुंदर रूप को हम देखें और उसके ऊपर ध्यान लगाएं। तो अब जो है शुकदेव गोस्वामी इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।